हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज प्रोनाउन. तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन क्या है प्रोनाउन की, कितने टाइप्स के होते हैं. यस्टरडे वी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. तो किस तरह से हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, या हमने रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हमने यस्टरडे भी डिस्कस्ड. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों आप लोग यू कैन आस्क. दूसरा हमने पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन और दूसरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. और कौन सा डिस्कस करा था बच्चों कि WH वर्ड्स हम कैसे यूज करते हैं. इंट्रोगेटिव में भी यूज करते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन में भी यूज करते हैं. तो क्या डिफरेंस है दोनों में? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, स्टार्ट में हम यूज करते हैं क्योंकि वहां पे कैसे एक्ट करता है वो, हु व्हाट कैसे एक्ट करते हैं एज अ सब्जेक्ट. क्लियर? तो क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा और हम कौन से WH वर्ड्स को यूज करेंगे, तो वो क्या होंगे बच्चों, आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. बट अगर रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे, वर्ड्स हम वही यूज करेंगे, WH वर्ड्स यूज करते हैं. बट वहां पे हम क्या करते हैं बच्चों, टू ज्वाइन द टू फ्रेजेस और टू सेंटेंसेस. हम ज्वाइन करते हैं या कंबाइन करते हैं दो सेंटेंसेस को, तो मिडल में उसको यूज करते हैं, जैसे हमने यस्टरडे भी डिस्कस. और इट इज, आई होप इट इज क्लियर टू यू, क्योंकि हमने डिफरेंट क्या करे थे यहाँ पे, एग्जाम्पल्स करे थे. तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों. तो लास्ट में हम ओवरव्यू देखेंगे. राइट, पॉसेसिव, एडजेक्टिव, पॉसेसिव, इसमें हमने डिफरेंस सीखा था. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. डिमॉन्स्ट्रेटिव बताया था हमने यहाँ पे आपको. तो यहाँ पे आएगा बच्चों क्लोज, और यहाँ पे क्या आएगा, फार. क्लियर? नेक्स्ट ये हम डिफरेंस बता रही थी मैं आपको, रिलेटिव प्रोनाउन में या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है. यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिड में इसको यूज करते हैं. जैसे द बॉय हु केम हियर इज अ बॉय, या द चाइल्ड हु केम हियर इज अ बॉय. आई हैव अ सन whom आई लव वेरी मच. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि हम दो फ्रेजेस को कंबाइन कर रहे हैं, दो फ्रेजेस को ज्वाइन कर रहे हैं. क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव प्रोनाउन. वर्ड्स क्या है, WH वर्ड्स है. तो यहाँ पे हमने कल डिटेल में डिस्कस करा था, ये भी हम पढ़ चुके हैं बच्चों. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो ये डिफरेंस बता रही है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हम स्टार्ट में यूज करते हैं हु आर प्लेइंग क्रिकेट. तो यहाँ पे हु क्या है, एज अ सब्जेक्ट ये हम वर्क कर रहा है. जैसे मैं यहाँ पे हु, यहाँ पे यूज है हु इज प्लेइंग लिख रही हूँ, और अगर यहाँ पे राम लिख दूंगी तो क्या होगा बच्चों, राम क्या है बच्चों, नाउन है. तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हु इज प्लेइंग फुटबॉल या हु इज रीडिंग. तो यहाँ पे क्या, हु क्या है, एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है. यहाँ पे जैसे लिखा हुआ सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है. हुम कैसे यूज करें हम, ऑब्जेक्ट की तरह यूज करें. तो डिफरेंट, ये हमने यस्टरडे डिटेल में डिस्कस करा था कि किस तरह से हम यहाँ पे WH वर्ड्स को यूज करते हैं. बट डिफरेंस क्या है कि इनको हम स्टार्ट में यूज करते हैं और क्वेश्चन मार्क रहता है. बट WH वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउन में किस तरह से हम उसको यूज करते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको दिखाए गए हैं, इससे आपको और भी क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे किस तरह से हम WH वर्ड्स यूज करते हैं फॉर इंट्रोगेटिव नाउन. नेक्स्ट है बच्चों इनडेफिनेट प्रोनाउन. कल मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स कि सम थे, somebody, nobody, everybody, everyone, someone, nothing, few, much. ये क्या है सब इनडेफिनेट. अगर मैं बोलूंगी आई फ्यू थिंग्स, राइट, मच वाटर, तो क्या है इसका मतलब कि यहाँ पे क्या है, इनडेफिनेट है. सारी चीजें क्या है, इनडेफिनेट. तो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउन. यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवेयर. तो एवरीवन नीड्स फ्रेंड. क्लियर? एवरीबडी नीड्स समवन टू लव. एवरीथिंग about you is amazing. I have been everywhere. एवरीवेयर का यूज हो गया. तो यहाँ पे क्या है, सारे सेंटेंस आप देख सकते हैं. एवरी नीड समवन टू लव, आई हैव बीन एवरीवेयर. क्लियर?
तो यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये क्या है बच्चों? सिंगुलर, इनको यूज करते हैं एज अ सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन। बोथ, फ्यू, मैनी, अदर्स, सेवरल, इनको यूज करते हैं प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर? एवरीवन एंड एवरीबडी रेफर टू मोर देन वन पर्सन। एवरीवन और एवरीबडी यूज करते हैं मोर देन वन पर्सन, बट एज वर्ड्स दे आर ग्रामेटिकली सिंगुलर। होते ही हम दो से ज्यादा के यूज करते हैं, बट ग्रामेटिकली इट इज सिंगुलर। क्लियर? एवरीवन हैज टू अराइव, एवरीवन हैज टू, एग्जाम्पल दे रहे हैं बच्चों यहाँ पे। लेट्स सी द एग्जाम्पल। एवरीवन हैज टू अराइव बाय 8 AM एट द लेटेस्ट सो वी कैन लीव ऑन टाइम। तो यहाँ पे क्या है, हमने मोर देन वन पर्सन, बट यहाँ पे हम इसको सिंगुलर की तरह यूज करें, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज करा है बच्चों, हैज। इसका भी ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एवरीवन और एवरीबडी किसके लिए रेफर करते हैं, ये सारे वर्ड सिंगुलर, ग्रामेटिकली दे आर सिंगुलर, तो उसी के हिसाब से आपको यूज करना है। एवरीबडी हियर टुडे गोज टू द सेम स्कूल। तो यहाँ पे एवरीबडी है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, गोज अकॉर्डिंग टू द, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए उसी के हिसाब से हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे कल हमने एग्जांपल्स देखे थे, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर वर्ड्स यूज्ड टू ऑर्डर टू ग्रुप्स related people or objects together into larger wholes, पूरे के लिए each, either, neither, राइट? बहुत सारे लोग हैं, हम क्या बोलेंगे, each one of you। क्लियर? तो either is used when the quantity of the nouns being referred to is two। तो either हम कहते हैं ना, या तो ये पसंद है या ये, तो हम क्या यूज करते हैं, either। तो दो चीजें होती हैं तो हम क्या यूज करते हैं, either। So either is used when the quantity of the nouns being referred to is two. It means one of the two, right? इसका मतलब क्या है, दो में से एक। Neither is also used when the quantity of the noun being referred to is two. पर neither से क्या हमारे आती है नेगेटिविटी, राइट? तो हम इसको किसके लिए यूज करते हैं, नेगेटिव के लिए। So neither is also used when the quantity of the noun being referred to is two. It is negative of either. अब either का नेगेटिव क्या है, neither। या तो तुम्हें ये पसंद है या ये, ना तो तुम्हें ये पसंद है ना ये, तो क्या हो जाएगा वो neither। तो दोनों को हम किसके लिए यूज करते हैं, टू के लिए करते हैं, क्वांटिटी रेफर टू टू, बट एक को हम पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं और सेकंड को हम यूज करते हैं नेगेटिव के लिए। क्लियर? It means one out of the two nouns. Let's see the example. Each of us could not play well. Each of us बोला तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग हैं, उनमें से हमने बोला कि कोई भी नहीं जो है, each of us could not play well, नहीं खेल सकता। Either of those students is at the top। अब दो स्टूडेंट है, इनमें से जो दोनों में से कोई भी जो है, either of those student is at the top। एक, neither of the two women is a good teacher। दोनों में से कोई भी जो है अच्छी टीचर नहीं है। क्लियर? तो इस तरह से हम उसको यूज करते हैं। She has none of the qualities needed to be a good employee। Any girl can wear a skirt, dresses। The principal has called, अब यहाँ पे बच्चों ये सेंटेंस है, each principal has called each of the students। शफल हो रखे हैं यहाँ पे वर्ड्स जो हैं, तो यहाँ पे आएगा each of the student। She wore neither of the dresses। Either of the cars he has is ग्रीन। तो ये जो है यहाँ से आ रखे हैं बच्चों। क्लियर?
तो यहाँ पे और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, द प्रिंसिपल हैज कॉल्ड ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। क्लियर? तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल है, अब वो सारों को बोल रहे हैं द प्रिंसिपल हैज कॉल्ड ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, प्रत्येक स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं वो। ये यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो सारों को जो है उन्होंने बुलाया है, तो ईच इस वर्ड इज यूज फॉर द ग्रुप। क्लियर? नेक्स्ट इज शी वोर नीदर ऑफ द ड्रेसेस। अब यहाँ पे दो ड्रेसेस हैं बच्चों, यहाँ पे पिक्चर से आपको और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे दो ड्रेसेस हैं और क्या बोल रहे हैं कि इसको जो है दोनों में से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, शी वोर नीदर। तो नीदर किसके लिए यूज करा हमने? नॉट के लिए, नेगेटिव के लिए, राइट? शी वोर नीदर ऑफ द ड्रेस, कि उसने दोनों में से कोई भी ड्रेस नहीं पहनी। तो यहाँ पे क्या लगाया हुआ हमने? क्रॉस। इसका मतलब क्या है? नहीं पहनी, नेगेटिव। क्लियर? So she wore neither of the dresses. Next is either of the cars he has is green. अब यहाँ पे दो कार बनाई गई हैं आपको, एक रेड है, वन इज योर रेड इन कलर, और दूसरी कैसी है? ग्रीन इन कलर। अब सेंटेंस क्या लिखा हमने यहाँ पे? ईदर ऑफ द कार्स, कि दोनों में से एक कार, ही हैज इज ग्रीन, जो उसके पास है वो कैसे कलर की है? ग्रीन कलर की है। तो ये यहाँ पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर? तो either is used for positive, neither is used for negative, each is used for whole, सबके लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे तीनों स्टूडेंट्स के लिए है या बहुत सारे स्टूडेंट है, सबके लिए है। द प्रिंसिपल हैज कॉल्ड ईच ऑफ द स्टूडेंट, सबको बुलाया गया। नेक्स्ट में है नीदर, कि दो ड्रेसेस हैं, दोनों में से कोई भी उसको पसंद नहीं है तो इसलिए उसने पहनी नहीं है। शी वोर नीदर ऑफ द ड्रेसेस, दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्रॉस लगाया है, तो इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट? तो यहाँ पे इसीलिए जो है यहाँ मार्क किया गया है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट केयरफुली या इजीली। क्लियर? ईदर ऑफ द कार्स ही हैज इज ग्रीन, कि दो कार हैं, दोनों में से जो ग्रीन कलर की कार है वो उसके पास है। तो यहाँ पे ग्रीन में राइट लगाया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो डिफरेंस आपको पता चल गया है कि ईच इज यूज व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द नाउन्स बीइंग रिफर्ड टू इज टू। जब दो के लिए हम बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? ईदर, राइट? नीदर भी दो के लिए यूज करते हैं, बट इट इज अ नेगेटिव। वो पॉजिटिव के लिए यूज होता है, ये नेगेटिव के लिए। सिमिलरली ईच किसके लिए यूज करते हैं? ईच इज यूज टू रेफर टू ईच मेंबर ऑफ द लार्ज ग्रुप। अगर बहुत बड़ा ग्रुप है और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ईच। क्लियर? तो पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि द प्रिंसिपल हैज कॉल्ड ईच ऑफ द स्टूडेंट, कि प्रत्येक स्टूडेंट को प्रिंसिपल ने बुलाया है। इज इट क्लियर? तो सिमिलरली यहाँ पे जो है एग्जांपल से आपको क्लियर है, ये पूरा होल है। अगर और होते तो सबको जो है बुलाया गया है। यहाँ पे टू में कंपैरिजन है, ये ध्यान रखिए। ईदर नीदर किसके लिए यूज करते हैं? टू के लिए यूज करते हैं। एक पॉजिटिव के लिए यूज होता है और एक नेगेटिव के लिए यूज करता है। नीदर को हम देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस लगाया है, इसका मतलब ये दोनों ड्रेस उसको नहीं पसंद है। सिमिलरली यहाँ पे दो कार है, इसमें से एक कार जो है ये जो पर्सन दिखाया गया है इसकी है। क्लियर? तो ये है बच्चों आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स used in order to group related people or objects together into larger wholes, पूरे के लिए। तो each, either, neither का हमने देखा कि how to use either, each और neither, क्योंकि बच्चे देखिए हमने कि हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि either कहाँ यूज करें और neither कहाँ यूज करें, और each के लिए क्या है, कहाँ पे हम यूज करते हैं। तो each के साथ आपने देखा कि is यूज करा है, क्योंकि हम जितने ग्रुप में मेंबर्स होते हैं सबके लिए यूज करते हैं each, प्रत्येक। पहले हम एक्सरसाइज करने से पहले इसको रिवाइज करते हैं बच्चों एक बार। ओवरव्यू देखते हैं। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह हम यूज करते हैं। क्लियर? जैसे राम है तो क्या यूज करेंगे आप? ही यूज करेंगे। सीता है तो क्या यूज करेंगे? शी यूज करेंगे। दूसरा, हम क्यों यूज करते हैं नाउन को? रेपिटिशन ऑफ द नाउन। नाउन को बार बार हम यूज करते हैं तो उसको चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बार बार नाउन ना यूज करें तो वी यूज प्रोनाउन।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल ही शी इट. तो यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं टू चेक द रेपिटेशन ऑफ द नाउन. यहाँ पे हमने किस तरह से यूज किया है. नेक्स्ट हमने यूज किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. फर्स्ट वन इज योर सब्जेक्टिव प्रोनाउन. तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, ये आपको क्लियर हो गया होगा. इसको हम और पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं. सेम है दोनों, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन. तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन और क्या होता है बच्चों, इज यूज फॉर द नेम ऑफ ए पर्सन और ए थिंग. यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आई, ही, शी, इट, वी, दे, यू, ये सारे क्या है हमारे पर्सनल प्रोनाउन. नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स. जब सब्जेक्ट जो है एक्शन रिफ्लेक्ट करता है अपॉन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. यहाँ पे आप देख सकते हैं विद द एग्जांपल ऑफ इट इज मोर क्लियर. तो यहाँ पे माई सेल्फ, यूर सेल्फ, अगर ये सिंगुलर है तो माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ यूज करेंगे. अगर यहाँ पे प्लूरल आएगा तो हम क्या यूज करेंगे, सेल्फ. माई सेल्फ, माई, जैसे माई सेल्फ है, यूर सेल्फ है, तो यहाँ आएगा आर सेल्फ, यूर सेल्फ. माई सेल्फ नहीं होता है बच्चों क्योंकि ये सिंगुलर है. आर सेल्फ, यूर सेल्फ, देम सेल्फ, क्योंकि ये प्लूरल है तो इसी का प्लूरल बनेगा. क्लियर. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस. तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं वी यूज एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आफ्टर वर्ब. तो ये ध्यान में रखिए कि कहाँ पे हमको किसको यूज करना है. एवरीथिंग इज रिटन हियर, तो इसको रीड इट प्रॉपर्ली. आफ्टर वर्ब, preposition and at the middle or end of the sentence. हम इसको आफ्टर वर्ब भी यूज करते हैं, आफ्टर preposition यूज करते हैं, और एट द मिडल और एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस. क्लियर. तो यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, आप इसको दोबारा जो है स्लाइड को देख सकते हैं, पीपीटी को. नेक्स्ट इज योर पॉसेसिव एडजेक्टिव. पॉसेसिव से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉसेसिव प्रोनाउन एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं और पॉसेसिव एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव क्या होते हैं बच्चों, जो विशेषता बताते हैं डिस्क्राइब द नाउन. जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, पॉसेसिव एडजेक्टिव. बट यहाँ पे हम वी आर टॉकिंग अबाउट पॉसेसिव प्रोनाउन. तो पॉसेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, माइन, योर्स, आर्स, हिज, हर्स, देयर्स. तो ये कहाँ यूज करते हैं, एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी यूज इट एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल द न्यू बुक इज माइन. बट अगर हम एडजेक्टिव की बात करेंगे तो इट इज यूज बिफोर द नाउन. नाउन से, संज्ञा से पहले आप जो वर्ड यूज करेंगे वो क्या होंगे, क्योंकि वो डिस्क्राइब कर रहा है आपके नाउन को. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पॉसेसिव एडजेक्टिव. राइट. तो यहाँ पे एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, ये कह रहा है माइन, यूअर्स, इट्स, हर्स, हिज, आर्स, देयर्स. नेक्स्ट यहाँ पे डिफरेंस बताया है कि पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है. क्लियर. तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस बताया गया है. अब आपको यहाँ से और भी क्लियर है कि यहाँ पे हम नाउन से पहले यूज कर रहे हैं और वही हमने एग्जाम्पल के हेल्प से क्लियर किया था आपको. नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्पीकर के पास होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, क्या यूज करते हैं बच्चों, दिस और दीज. अगर फार होता है, दूर होता है, तो क्या यूज करते हैं हम, दैट और दोज. तो यहाँ पे भी डिफरेंस बताया है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है. यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, यूज फॉर नाउन. यहाँ पे ये नाउन है, नाउन के लिए हमने दिस यूज करा है. बट यहाँ पे हम बिफोर नाउन यूज करते हैं दिस को या दैट को. देन इट इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. टू ज्वाइन द टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को या फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए हम यूज करते हैं. तो ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ पिक्चर भी मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से. आई टोल्ड यू अबाउट द वुमेन हु लिव्स नेक्स्ट टू. तो ये दो चीजों को जो है, दो सेंटेंसेस को, इसको कंजक्शन भी बोलते हैं. नेक्स्ट ये क्लियर कराया था कि यहाँ पे द मैन क्या है, नाउन है, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पे लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ टीचर. यहाँ पे पूरा बताया था कि किस तरह से सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. ये यहाँ पे एडजेक्टिव को इसलिए लिखा है जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट
कौन कौन से what are those words which are used as possessive adjectives. ये क्या है आपके possessive pronouns, reflexive pronouns. तो कौन से हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो अगर आप इसको पहले लर्न करें फिर एग्जाम्पल देख के यूज करेंगे तो इट इज इजी फॉर यू टू क्लियर योर डाउट्स. यहाँ पे हमने पढ़ा था कि किससे इंट्रोगेटिव, ये अभी अभी हमने पढ़ा है, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स को WH वर्ड्स, इनको क्या बोलते हैं WH वर्ड्स. क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा और हु यूज करेंगे या हुम यूज करेंगे, हुज यूज करेंगे. तो किस तरह से हम यूज करेंगे, यस्टरडे वी डिस्कस इट इन डिटेल. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हु इज कॉलिंग, हु विल रीच द फोन फर्स्ट, व्हेन कैन आई गो ऑन वेकेशन, व्हाट. तो सारे क्या है क्वेश्चन मार्क है. बट अगर यही WH वर्ड बीच में यूज होंगे तो क्या कहलाएंगे बच्चों, रिलेटिव, क्योंकि दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहा है. क्लियर. नेक्स्ट इज योर इनडेफिनेट प्रोनाउन. इनडेफिनेट, अनिश्चित. क्लियर. फ्यू, मच, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, ये अभी हमने क्लियर करा था और यहाँ पे एग्जाम्पल में भी क्लियर कराया था आपको कि किस तरह से यूज करते हैं. नेक्स्ट इज योर ईच, ईदर, नीदर. तो बच्चों आपके समझ में नहीं आया तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं. ईच हम किसके लिए यूज करते हैं, जैसे आपकी पूरी क्लास है तो ईच गर्ल, ये ईच बॉय, ये ईच स्टूडेंट. राइट. अगर दो है यहाँ पे, दो में चॉइस है आपकी, तो क्या यूज करेंगे आप, ईदर. अगर आपको पसंद, अगर आपको एक उसमें से पसंद है तो क्या बोलेंगे, ईदर. अगर एक भी पसंद नहीं है तो क्या यूज करेंगे आप, नीदर यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्यूटिफुली इट इज डिस्क्राइब्ड हियर कि यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल हैज कॉल्ड ईच ऑफ द स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो प्रिंसिपल ने या टीचर ने, टीचर हैज कॉल्ड ईच ऑफ द स्टूडेंट मीन्स प्रत्येक स्टूडेंट को, जितने भी क्लास में सबको किसने बुलाया है, प्रिंसिपल ने. तो ईच वर्ड यहाँ पे हम यूज करेंगे और ईच क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ईदर और नीदर, नीदर हमने नेगेटिव के लिए बोला है. यहाँ पे दो, यहाँ पे ड्रेसेस हैं. अब इस लड़की को दोनों में से एक भी पसंद नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, या नहीं पहनी है, शी वोर नीदर ऑफ द ड्रेसेस, कोई भी इसने ड्रेस नहीं पहनी है. सिमिलरली दो कारें, अब दो में चॉइस होगी आपकी, ईदर और नीदर में. तो यहाँ पे क्या है, दोनों में से एक जो है उसकी है, दैट इज ग्रीन इन कलर. क्लियर. तो यहाँ पे हमने ये करा है. अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे बच्चों. अगर आपको आता है तो आप हैंड रेज करके जवाब दे सकते हैं. तो फर्स्ट क्या है बच्चों, डिड यू सी देयर. अब क्या आएगा यहाँ पे, whom आएगा या who आएगा, कौन बताएगा, किसी को आता है बच्चों. और अगर कोई क्वेश्चन पुट करना है तो वो भी पूछ सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, क्वेश्चन मार्क है. तो क्वेश्चन मार्क है तो इसका मतलब कौन सा है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज करना है आपको. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, अभी हमने करा था WH वर्ड्स होते हैं, व्हाट, हु, whom, whose. राइट. तो यहाँ पे हु और whom में से कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा whom did you see there. तुमने वहां पे किसको देखा. राइट. दे विश टू avenge, avenge का मतलब होता है बदला लेना, avenge और revenge. राइट. दे विश टू avenge dash on the enemy. तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे दे है तो किससे बदला लेना चाहते, themselves, their selves. तो their selves को एक वर्ड बताया मैंने आपको, नहीं बताया ना, तो इस आंसर इज themselves. Dash do you trust the most. whom do you trust the most. तो यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चों, whom. The two brothers help, क्या आएगा यहाँ पे, each आएगा या one another आएगा, कोई बच्चा बताएगा. अभी हमने कहा था कि each हम किसके लिए यूज करते हैं, the two brothers help, क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा बच्चों, each other in their business. तो बच्चों आप सोचो और आंसर देने की कोशिश करो, क्या आएगा नेक्स्ट में, कौन बताएगा.
कौन बताएगा? रेज योर हैंड, टेक द माइक. टाइम एंड टाइड विल वेट फॉर, नो वन आएगा या नन आएगा? क्या आएगा बच्चों? टाइम एंड टाइड. अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि मैम ये चीज हमारी समझ में नहीं आया है, रिलेटिव प्रोनाउन ने समझ में नहीं आया है, इंट्रोगेटिव नहीं आया है या सब्जेक्टिव नहीं आया, तो आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पे. टाइम एंड टाइड विल वेट फॉर नन, किसी का इंतजार नहीं करते. करता है बच्चे? समय आपका इंतजार करता है? नहीं करता है ना. क्वेश्चन पुट करो. यस, वेरी गुड. पूछो बच्चे. GIC, व्हाट्स योर नेम? ऑन करो. My name is Lily Majhi. My name is Lily Majhi. नीलिमा, यस. व्हाट इज योर प्रॉब्लम? क्या कुछ समझ में नहीं आया? डाउट क्या है आपके? कुछ क्वेश्चन पूछना है या जवाब देना है? क्या आएगा बच्चे? हाँ, वेरी गुड. आई नो द पर्सन हु या हूम. Who? हु. आई नो द पर्सन हु यू सस्पेक्ट आएगा या whom यू सस्पेक्ट आएगा? इसमें आएगा बच्चे whom यू सस्पेक्ट. क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, ये इट इज एट ए क्वेश्चन. मैंने आपको, देखो एक बात ध्यान में सुनो बच्चों. नीलिमा, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. अगर मैंने क्या बोला था आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर whom यूज करना है तो क्या यूज करना है आपको? प्रपोजिशन यूज करना है. बोला था ना बच्चों, बाय यूज करना है, बाय whom. क्लियर? कब यूज करना है? जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे. देखो अभी मैं आपको बताती हूँ. देखो, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जैसे यहाँ पे है टू whom आर यू टॉकिंग, तो हमने कहा यूज करा है यहाँ पे प्रपोजिशन. बट यहाँ पे क्या है? ये क्वेश्चन मार्क है. यहाँ पे क्या है? ये क्वेश्चन मार्क है. ठीक है. यहाँ पे कैसे यूज करा है इसको? रिलेटिव प्रोनाउन. यहाँ पे नीलिमा कैसे यूज करा है इसको? रिलेटिव प्रोनाउन. क्योंकि ये यहाँ इन दोनों को क्या कर रहा है? कंबाइन कर रहा है. आई नो द पर्सन whom यू सस्पेक्ट, फुल स्टॉप है. तो क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है. तो WH वर्ड दो जगह यूज करते हैं. एक तो दोनों सेंटेंस या फ्रेजेस को जोड़ने के लिए. दूसरा हम कहाँ यूज करते हैं? क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन में. राइट? प्रश्नवाचक सेंटेंस. तो यहाँ पे क्या आएगा? आई नो द पर्सन whom यू सस्पेक्ट. नेक्स्ट. गुड ट्राई, वेल डन. नेक्स्ट क्या है बच्चों? डैश बीइंग अ नॉटी गर्ल वॉज ऑफन whipped बाय माई मदर. इसमें क्या आएगा? आई आएगा या मी आएगा? मी तो आएगा नहीं. मी हम कहाँ यूज करते हैं? एट द एंड यूज करते हैं. अभी बताया था ना, पॉसेसिव प्रोनाउन को हम एट द एंड में यूज करते हैं. तो मी तो आएगा नहीं. तो यहाँ क्या आएगा? आई बीइंग. तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखो. मैंने आपको बताया था कि विच कहाँ यूज करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं या एनिमल्स के लिए यूज करते हैं. बोला था ना बच्चों, विच. यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे ध्यान से. इसको घर में जाके रिपीट करो. यहाँ पे आप लोगों को बच्चों, यहाँ पे देखो विच किसके लिए यूज करते हैं. यहाँ पे मैंने आपको बताया है. देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है? विच इज यूज फॉर एनिमल्स और थिंग विच आर विच थिंग्स विदाउट लाइफ, नॉन लिविंग थिंग. तो विच को तो आप वहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? पर्सन की बात कर रहे हैं. तो पर्सन तो नॉन लिविंग नहीं है. तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम? whom यूज करेंगे. क्लियर? क्या यूज करेंगे? whom. देखो आई हैव अ सन whom, हमने क्या यूज करा? whom. तो कोई भी पर्सन होगा वहां पे हम क्या यूज करेंगे? whom यूज करेंगे. विच इज ओनली यूज फॉर एनिमल्स और थिंग विदाउट लाइफ. विच किसके लिए यूज करेंगे? यहाँ देखो नीलिमा, विच किसके लिए यूज करते हैं? एनिमल्स के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स जिनकी लाइफ नहीं होती है. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है बच्चे? वेयर इज द पर्सन. तो यहाँ पे क्या आएगा? whom. क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पर्सन की बात कर रहे हैं. अरे एनिमल होता है या टेबल होता है, चेयर होती, तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे? विच यूज करते. डिफरेंस पता चल गया आपको?
तो विच किसके लिए यूज करते हैं हम? एनिमल्स और थिंग विदाउट लाइफ। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? होम, क्योंकि यहाँ पे पर्सन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आएगा? ऑफ माई फ्रेंड्स। अब ग्रुप के लिए हम क्या यूज करते हैं? अभी बताया था मैंने, ईच यूज करते हैं या एवरी? अभी बताया था ना आपको ग्रुप के लिए। नीलिमा, क्या आएगा आंसर इसका? अभी प्रिंसिपल का एक एग्जांपल दिया था ना, प्रिंसिपल हैज कॉल्ड ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्या बहुत बड़ा ग्रुप है, तो क्या आएगा यहाँ पे? whom, whom, नहीं बेटा, ईच और एवरी में क्या आएगा यहाँ पे इस वाले में? ईच या एवरी? every, क्यों आएगा every, एवरी? आपने गलत बोल रही है, लड़की हैंड रेज कर रही है, इससे ये आप इसको दो, अपने साथ वाली लड़की उधर, गिव इट टू द नेक्स्ट गर्ल, जो हैंड रेज कर रही है उसको दो। यस, व्हाट इज योर नेम? my name is Poonam Mandal. पूनम भंडारी, वेरी गुड। पूनम भंडारी, टेल मी, ईच आएगा या एवरी आएगा? Each, ईच, वेरी गुड। क्यों आएगा ईच? अभी मैंने एक सेंटेंस बताया था कि पूरी क्लास में क्लैप, वेरी गुड, क्लैप करा सबने, वेरी गुड पूनम, वेल डन, बहुत अच्छा। अब समझ में आया ईच इसने क्यों बोला है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे जो है एक ग्रुप है फ्रेंड्स का, उसमें से बोल रहे हैं ईच ऑफ माई फ्रेंड्स गेव मी अ प्रेजेंट, कि प्रत्येक फ्रेंड ने मुझे क्या दिया? प्रेजेंट दिया। क्लियर? वेरी गुड पूनम, वेल डन। सिट डाउन बेटा। हर हाउस इज सिचुएटेड अपोजिट टू। अब यहाँ पे कौन सा आएगा? पॉसेसिव वाला आएगा। तो पॉसेसिव प्रोनाउन कौन सा है बच्चे? माइन। तो यहाँ पे आएगा माइन। तो सारे बच्चे जो हैं घर से रिवाइज करके आएंगे। आज नीलिमा ने और पूनम ने बहुत अच्छा कोशिश करी है, वेल डन बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच बच्चों। रिवाइज द टॉपिक एट होम। सारे बच्चे रिवाइज करके आएंगे और मैं आप लोगों से पूछूंगी कि पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, या आप ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करके आएंगे। दिस इज योर होमवर्क। तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और वेल डन पूनम एंड नीलिमा, वेरी गुड। और सारे बच्चे क्लास के इसी तरह से आंसर देंगे। Very good. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.